गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज वर्ष की आपकी प्रथम क्लास है संस्कृत की। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथमः पाठ, इसका नाम है आद्य कृषक पृथुवैन्यः। आद्य कृषक, आद्य का मतलब है आदि, आदि का मतलब होता है प्रथम, पहला। कृषक इज किसान, फार्मर। आद्य कृषक, पहला किसान, फर्स्ट फार्मर। पृथुवैन्य, पृथुवैन्य ये नाम है राजा पृथु। राजा पृथु हमारे देश के पहले किसान थे। किंग पृथु वाज फर्स्ट किंग ऑफ आवर कंट्री, ऐसा माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है, ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता। ऋग्वेद से यह कथा ली गई है। यह कथा ऋग्वेद से ली गई है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। तो 4 वेद में ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया था। यह पहला वेद है ऋग्वेद। तो वहीं से इस कथा को लिया गया है। ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता। ऋग्वेद से इस कथा को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। वेन भूपतेः पृथुवैन्यः एव पृथुवैन्यः, वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नाम्ना ज्ञातः। तो यहाँ पर वेन भूप, राजा वेन, भूप का मतलब राजा। वेन भूपतेः, राजा वेन के पुत्र कौन थे? पृथुवैन्य, पृथुवैन्य थे। राजा वेन, वैन्य के पुत्र का नाम पृथुवैन्य था। मतलब वैन्य के पुत्र का नाम पृथु था। इति नामना ज्ञातः, ऐसा जाना जाता है, ऐसा मानते हैं कि वेन के पुत्र का नाम राजा पृथु था और वे पृथु सह प्रजाहित दक्ष आदर्श सम्राट इति स्मृतः, ऐसा जाना जाता है। ऐसा लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि सह प्रजाहित दक्ष, वे प्रजाहित में हमेशा लीन रहते थे, इसीलिए उनको आद्य कृषक बोलते हैं। प्रजाहित दक्ष, प्रजाहित दक्ष में आदर्श सम्राट, आदर्श सम्राट थे। प्रजा के हित में लीन रहने वाले आदर्श राजा थे, ऐसा माना जाता है। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यं प्रारंभं संशोधितं विकासम प्रतिनीतम च, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में कृषि कार्य, खेती का कार्य, सबसे पहले जिसने खेती का कार्य प्रारंभ किया, चैप्टर का नाम देखिए, आद्य कृषक। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में सबसे पहले कृषि कार्य जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने शुरू किया, उसका नाम पृथुवैन्य था, राजा पृथु था। सह एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः, इति मतः, ऐसा लोगों का मत है। सह एव कृषि विद्यायाः जनकः, जनकः फादर, वे कृषि विद्या के, खेती के जनक थे, पिता थे। वहीं से खेती का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। अतएव सह प्रथमः कृषकः, इसलिए वे पहले, प्रथम कृषक, पहले कृषक माने गए, पहले फार्मर माने गए। धरित्र्या पृथ्वी, देखिए दिस इज इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पृथ्वी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। धरित्र्या का मतलब भी धरती होता है, पृथ्वी होता है। पृथ्वी का नाम, धरती का नाम जो पृथ्वी रखा गया, धरित्र्या पृथ्वी, पृथ्वी इज इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो धरित्र्या पृथ्वी इति नाम, यह नाम
धरती का जो पृथ्वी नाम मिला है वह नाम राजा पृथु के कारण मिला है। पृथो कार्यस्य स्मारकम, राजा पृथु के कार्य को स्मरण करके यह नाम प्राप्त हुआ है। इति मन्यते बुधैः, ऐसा बुद्धिमानों के द्वारा माना जाता है। इति मन्यते बुधैः, ऐसा बुद्धिमानों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि धरती को जो पृथ्वी नाम मिला है वह नाम राजा पृथु के कारण ही मिला है। तो स्टूडेंट्स, यह इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है। यह चैप्टर बोर्ड की परीक्षा में केवल कृति के लिए आने वाला है, ट्रांसलेशन नहीं है। फिर भी मैं ट्रांसलेशन आपको समझा दूंगा, आप इसको नोटबुक में लिखें। 10th की परीक्षा इम्पोर्टेंट है, आप अभी से पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होगा। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ट्रांसलेशन के साथ, आपको ट्रांसलेशन नोटबुक में लिखना है। नोटबुक बनानी है एक 100 पेज की। उस 100 पेज की नोटबुक में आप चैप्टर का नाम लिखने के बाद इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। परीक्षा में ट्रांसलेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको आंसर इन इंग्लिश, जो प्रश्नोत्तर पूछा जाता है 2 नंबर का, वह प्रश्नोत्तर जो प्रोज के चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में लिखना है। तो वह आपको इंग्लिश में लिखना है, इसलिए चैप्टर को अगर इंग्लिश में अच्छे ढंग से आप समझे रहेंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन लिख लेंगे, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रश्नोत्तर होगा उसे हमको लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं ट्रांसलेशन शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ग्रामर की चीज़ें, अन्य चीज़ें जो बोर्ड से संबंधित होंगी, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि पढ़ाई एक दिन की बात नहीं, एक दिन की चीज़ नहीं होती है, वो लगातार आपको करना पड़ता है। अगर आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हर दिन की क्लास को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सजगता के साथ आपको अटेंड करना होगा। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे मन से काम कीजिए, आधे मन से केवल आधा काम होगा, फिर आपका काम बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अब आपकी 10th की पढ़ाई शुरू हो गई, तो अब आप ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करना शुरू करेंगे। ते आद्य कृषकः पृथ्वैन्यः है, पहले किसान कौन है? राजा पृथु। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। अब ट्रांसलेशन सुनेंगे। राजा पृथु के बारे में उनकी पूरी कहानी है। आद्य कृषकः पृथ्वैन्यः, भूपालः पृथ्वैन्यः नाम धरायाः प्रथमः अभिषिक्तः सम्राट। यहाँ पर भूपाल ये राजा का समानार्थी शब्द है। भूपाल, दिस इज राजा, भूपालः राजा, नृपः। तो भूपाल पृथ्वैन्य, ये राजा पृथु का नाम हो गया। भूपाल पृथ्वैन्य, भूपाल पृथ्वैन्य नाम, दिस इज नेम। धरायाः, दिस इज लाइक मालायाः, पंचमी षष्ठी, जैसे माला का रूप पढ़ेंगे तो पंचमी षष्ठी में आपको मालायाः मिलता है, उसी तरह से आकारांत फीमेल आप धरा का रूप पढ़ेंगे तो धरायाः होता है यहाँ पर, लेकिन धरायाम है तो मालायाम की तरह हो गया। पंचमी षष्ठी क्या होता है? मालायाः, और सप्तमी में जाते हैं तो क्या हो जाता है? मालायाम। तो यहाँ पर है धरायाम, धरायाम, दिस इज सप्तमी एक वचनम। धरायाम पृथ्वी पर प्रथम अभिषिक्त, पहले अभिषिक्त, पहले राजा थे। कोरोनेटेड, जो अभिषिक्त का मतलब है जिसके सिर पर मुकुट होता है। प्रथम अभिषिक्त सम्राट, पहले राजा थे। द फर्स्ट, द किंग पृथ्वैन्य वाज द फर्स्ट king, sprinkled king on the earth. The king Prithvainya was the first sprinkled king on the earth. प्रयाग क्षेत्रे पृथ्नृपस्य राजधानी आसीत। प्रयाग क्षेत्र में, क्षेत्रे दिस इज लाइक देवे, वने क्षेत्र दिस इज न्यूट्रल जेंडर,
तो वन की तरह रूप चलेगा तो वने क्षेत्रे कहाँ आएगा? सप्तमी एक वचनम में। प्रयाग क्षेत्रे, प्रयाग क्षेत्र में, प्रयाग नामक स्थान पर पृथु नृपस्य, राजा पृथु की राजधानी आसीत, राजधानी थी। आज का इलाहाबाद, अभी देखिए इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज रख दिया गया। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम अभी क्या हो गया है? प्रयागराज। तो वहीं पर इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। द कैपिटल ऑफ किंग पृथु, द कैपिटल ऑफ किंग पृथु वाज इन द प्रयाग रीजन। प्रयाग रीजन में, प्रयाग क्षेत्र में इनकी राजधानी थी। राज्याभिषेक समय, राजा बनते समय, चारणाह सिंगर्स, चारण एक कवि होते हैं जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते हैं। चारणाह पृथु नृपस्य स्तुतिम गातुमुत्सुका, पृथु नृपस्य, राजा पृथु की स्तुतिम, प्रेजिंग वर्ड्स, प्रशंसा के शब्द, गातुम उत्सुका, गातुम गाने के लिए, दिस्तुमंत जीरंड, गातुम उत्सुका उत्सुक थे, वेयर ईगर। एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था। एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन सिंगर्स वेयर ईगर टू सिंग, सिंगर्स चारणा, सिंगर्स वेयर ईगर टू सिंग प्रेजिंग ऑफ द किंग्स पृथु, प्रेजिंग ऑफ द किंग्स पृथु, राजा पृथु की प्रशंसा के गीत गाने के लिए उत्सुक थे। जब राजा का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय सभी गाने वाले चारण कवि उनकी प्रशंसा के गीत को गाना चाहते थे। तदा पृथुः आज्ञापयत, जब चारण कवि गीत गाना चाहते थे उसी समय क्या हुआ? राजा पृथु ने, तदा देन पृथु, द किंग पृथु आज्ञापयत, ऑर्डर्ड, आज्ञा दे दिया। उसी समय राजा ने आज्ञा दिया। क्या कहा? तिष्ठन्तु चारणा, तिष्ठन्तु रुको, लेट द सिंगर्स वेट। अभी देखिए तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु 9th में रूप आपने किया। दिस इज इम्परेटिव मूड, आज्ञा वाला है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम, ये रूप था। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम, वही रूप। तो तिष्ठन्तु प्लूरल हो गया क्योंकि चारण कवि बहुत से हैं। तिष्ठन्तु चारणाः, चारण कवियों रुको, इंतजार करो। इसीलिए देखिए लेट आ गया है, लेट का प्रयोग हुआ है। लेट द सिंगर्स वेट, हे चारण कवियों रुको, इंतजार करो, मेरी प्रशंसा के गीत अभी मत गाओ, क्योंकि मैं तो अभी अभी राजा बना हूँ, राजा बनने वाला हूँ। मैंने अभी तक कोई कार्य ही नहीं किया। अगर मैंने कोई बेहतर कार्य किया होता तब आप लोग मेरी प्रशंसा के गीत गाते। मैंने कोई कार्य शुरू नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया, इसलिए अभी मुझे प्रशंसा के गीत सुनने का कोई अधिकार नहीं है। यावत मम सद्गुणाः न प्रकटी भवन्ति, जब तक मेरे सद्गुण, अच्छे गुण, वर्च्यूज, गुड क्वालिटीज, जब तक मेरे मम माई, ये अस्मद के रूप में आता है, देखिए अहम वाले रूप में। मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु, षष्ठी और सप्तमी लाइन है, षष्ठी में आ गया है। मम आवयो अस्माकम, मम का मतलब प्रोनाउन है, अस्मद प्रोनाउन, षष्ठी एक वचनम। मम सद्गुणा, माई क्वालिटीज, न प्रकटी भवन्ति, प्रकट नहीं हो जाता है। जब तक मेरे सद्गुण प्रकट नहीं हो जाते हैं तब तक, तावदहम, तावत प्लस अहम, टिल देन, तब तक अहम आई न स्तोतव्यः, तब तक मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
तब तक मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ। जब तक मैं कोई बेहतर कार्य नहीं करता हूँ, मेरे सद्गुण लोगों के सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज माई क्वालिटीज, एज लॉन्ग एज माई वर्च्यूज आर नॉट रिवील्ड, REVEALED, रिवील, प्रकट होना। तो एज लॉन्ग एज माई क्वालिटीज आर नॉट रिवील्ड, टिल देन आई शुड नॉट बी प्रेज्ड। टिल देन, तब तक, आई शुड नॉट बी प्रेज्ड, मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत्। स्तवनम, स्तुति, प्रशंसा, बड़प्पन, बड़ाई किसकी होनी चाहिए? ईश्वरस्यैव। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईश्वरस्य प्लस एव, ईश्वरस्यैव, ईश्वरस्य प्लस एव, ईश्वर की, भवेत होनी चाहिए। अभी देखिए, ये भवेत भवेताम भवेयु पोटेंशियल मोड का रूप आ गया। भवेत भवेताम भवेयु, भवेय भवेतम भवेत, भवेयम भवेयो भवेम, पोटेंशियल। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? वुड शुड के साथ। भवेत, शुड बी, होना चाहिए, होनी चाहिए, जेंडर के आधार पर लिखेंगे। स्तवनम तू का मतलब इंडीड होता है, सचमुच में, अ मैटर ऑफ फैक्ट। स्तवनम तु ईश्वरस्य एव भवेत्। स्तुति तो, प्रशंसा तो भगवान की होनी चाहिए। गॉड इज वर्दी टू बी प्रेज्ड ओनली, गॉड इज वर्दी टू बी प्रेज्ड ओनली, प्रशंसा तो भगवान की होनी चाहिए। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निःस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। स्तुति गायकाः, सिंगर्स जो थे, जो प्रशंसा के गीत गाना चाहते थे, चारण कवि जो थे, पृथुनृपस्य, राजा पृथु की, एतादृशीं, इस प्रकार, सच टाइप, इस प्रकार की, निःस्पृहताम, निःस्पृहताम का मतलब है डिजायरलेसनेस, अनिच्छा, जिसकी कोई इच्छा न हो। हम सब सामान्य आदमी क्या करते हैं? प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ पर राजा की प्रशंसा की जा रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा भगवान की होनी चाहिए। अभी तो मैंने अपने कार्य को शुरू नहीं किया है, इसलिए मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, स्तुति गायक तो थे ही, चारण कवि तो थी, सिंगर्स तो थे ही, और लोग भी जब उन्होंने इस प्रकार के शब्द सुने, निःस्पृहताम का मतलब क्या है? डिजायरलेसनेस, इच्छा रहित, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा क्या है? अच्छे कार्य करना। निःस्पृहताम ज्ञात्वा, जानकर, हैविंग सीन, सुनकर, हैविंग सीन डिजायरलेसनेस, तो क्या हुआ? प्रसन्नाः अभवन्। देखिए, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, इम्परफेक्ट पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का रूप है। अभवन प्रथम पुरुष बहुवचनम, तो प्रसन्नाः अभवन, प्रसन्न हो गए, बिकेम हैप्पी। तो सभी चारण कवि जो थे, वे राजा की इस प्रकार इच्छा रहित बात को सुन करके बहुत खुश हो गए। हैविंग सीन सच टाइप ऑफ डिजायरलेसनेस ऑफ द किंग पृथु, द सिंगर्स वेयर प्लीज्ड, द सिंगर्स बिकेम हैप्पी, वे चारण कवि बहुत खुश हो गए। अभी नेक्स्ट पैरा, यहाँ पर एकदा पृथुराज, एक बार राजा पृथु, एकदा वंश पृथुराज, द किंग पृथु, स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। वंश द किंग पृथु, पृथुराज द किंग पृथु, वंश द किंग पृथु क्या कर रहे थे? भ्रमणम अकरोत,
अकरोत ये भी इम्परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया। अकरोत। भ्रमणम अकरोत, भ्रमण कर रहे थे। टूर्ड, टूर TOUR से, तो पास्ट टेंस है टूर्ड, भ्रमण कर रहे थे। तो वंस द किंग वाज मूविंग या टूर्ड इन हिज किंगडम। स्वराज्य, अपने राज्य में, अपने राज्य में जब वे एक बार भ्रमण कर रहे थे। वंस द किंग पृथु टूर्ड इन हिज किंगडम, तो क्या हुआ? भ्रमण समय तेन दृष्टम, भ्रमण के समय उनके द्वारा देखा गया। एट द टाइम ऑफ टूर, एट द टाइम ऑफ टूर तेन दृष्टम, सीन बाई हिम, स तौ ते तम तौ तान तेन। देखिए तृतीया एक वचनम आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? पैसिव हो गया। प्रथमा रहता है, सब्जेक्ट प्रथमा का है तो क्या रहता है? एक्टिव, कर्तृवाच्य। और तृतीया लाइन का अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है? कर्मवाच्य। तो यहाँ पर हो गया एट द टाइम ऑफ टूर ही वाज सीन, तेन दृष्टम, सीन बाई हिम। क्या? यत का मतलब होता है दैट की, छोटी की समुच्चय बोधक अव्यय होता है यत, दैट की प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताश्च। इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा अशक्ताः प्लस च, अशक्ताश्च। यहीं श के साथ में ब्रेकिंग होगी तो 2 डॉट्स आएंगे तो हो जाएगा अशक्ताः प्लस च आ जाएगा। च का मतलब एंड होता है। तो एट द टाइम ऑफ टूर सीन बाई हिम, क्या? दैट प्रजाः अतीव कृशाः, प्रजाः सब्जेक्ट्स अतीव कृशाः, बहु दुर्बल, वेरी थिन, THIN, सब्जेक्ट्स वेयर वेरी थिन। फिर अशक्ताः, एंड अशक्ताः वीक, कमज़ोर, WEAK। यहाँ पर थिन एंड वीक। जब वे अपनी राजधानी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरी प्रजा बहुत कमज़ोर है, बहुत अशक्त है, कृशकाय है, दुर्बल है। तो एट द टाइम ऑफ टूर ही सा दैट हिज सब्जेक्ट्स वेयर वेरी थिन एंड वीक, हिज सब्जेक्ट्स वेयर वेरी थिन एंड वीक सीन बाई हिम, उनके द्वारा यह देखा गया। ताह प्रजा, साते ता, देखिए 8th में रूप था प्रोनाउन, तद के 3 थे, मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। तो फीमेल में क्या आता था? साते ताह, तो प्रथमा बहुवचनम हो गया। ताह प्रजा, उनकी प्रजा। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम था लेकिन संज्ञा प्रजा, सब्जेक्ट है, नाउन है, वो प्रजा नाउन है, तो नाउन के पहले प्रोनाउन आ गया, इसलिए ताह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले वाक्य में आता है तो वह क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ताह प्रजाः, वहाँ पर क्या था? वह प्रजा पशुवत जीवंती, पशुवत जीवंत, यहाँ ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा? पशुवत, त हलंत हो गया, पशुवत जीवंती। पशुवत का मतलब पशु की तरह, जानवर की तरह, जीवंती, जीवन व्यतीत कर रही थी। वहाँ पर प्रजा जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सब्जेक्ट्स वेयर लिविंग लाइक एनिमल्स, लाइक बीस्ट्स, BEASTS। तो सब्जेक्ट्स वेयर लिविंग द लाइफ लाइक बीस्ट्स, तो लोग, प्रजा वहाँ की जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। निकृष्टान्नम खादन्ति, निकृष्टान्नम, निकृष्ट अन्नम। देखिए एक उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट, और उसका अपोजिट क्या हो जाता है? निकृष्ट। हिंदी में लिखते हैं इसको उत्कृष्ट और निकृष्ट। अभी निकृष्ट के बाद उसी में एक शब्द और है अन्नम, निकृष्टान्नम खादन्ति, निकृष्ट अन्न, लो लेवल का अनाज वहाँ पर प्रजा खा रही थी।
आप ये समझें कि जानवरों की तरह जीवन वहाँ पर था लोगों का, मतलब जो अनाज जानवर खाते हैं उस प्रकार का अनाज वहाँ के लोग खा रहे थे। तो दे वेयर ईटिंग सब स्टैंडर्ड फूड, सब स्टैंडर्ड निकृष्ट अन्न, सब स्टैंडर्ड फूड। तो दे वेयर ईटिंग सब स्टैंडर्ड फूड तद दृष्ट्वा, उन्हें इस हालात में देखकर, क्योंकि अभी तक वे बाहर नहीं निकलते थे, प्रजा के बीच नहीं जाते थे, तो उनके जो कर्मचारी थे वे आकर के जो बताते थे वही मान लेते थे। आज जब वे प्रजा के बीच जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि प्रजा के सचमुच में क्या हालात हैं, तो उनके हालात देख करके उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तदृष्ट्वा, उसे देखकर राजा चिंताकुलः जातः, राजा बहुत चिंतित हो गए। प्रजा की सच्चाई को जान करके, वास्तविकता को जान करके राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। सीइंग दैट द किंग वाज वरीड, वरीड WRRIED हो गया, वरीड हो गया। तो सीइंग दैट, सीइंग सब्जेक्ट्स इन दिस कंडीशन, सीइंग दैट द किंग वाज वरीड, उन्होंने तदा पुरोहितो अवदत, वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उन्होंने तदा, देन, तब, पुरोहितो अवदत, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरोहित, ओ की मात्रा 2 डॉट्स में आ गई विसर्ग में, पुरोहित अवदत, पुरोहित से उन्होंने कहा, राजा ने पुरोहित से कहा। तदा पुरोहित अवदत, देन द रॉयल प्रीस्ट सेड, वहाँ पुरोहित भी साथ में थे, तो पुरोहित ने राजा से कहा। राजा को जब उन्होंने चिंतित देखा तब उन्होंने, पुरोहित ने राजा से अवदत, ये भी पास्ट टेंस हो गया, अवदत कहा। देन द, राजपुरोहित थे, रॉयल प्रीस्ट, देन द रॉयल प्रीस्ट सेड, हे राजन, ओ किंग, धन धान्यादि, धन वेल्थ, धान्य ग्रेन्स, वेल्थ ग्रेन्स एक्सेट्रा, सर्वम वस्तुजातम, सर्वम ऑल, वस्तुजातम वस्तु थिंग्स, सभी वस्तुएं, धन धान्य आदि सभी वस्तुएं, वस्तुतः एक्चुअली वसुंधरायाः उदर एव वर्तते, वसुंधरा ने, धरती ने अपने पेट में छिपा लिया है। पुरोहित ने क्या कहा, राजन, सचमुच में धरती ने धन धान्य जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने पेट में छिपा लिया है। क्यों छिपाया, इसके पीछे कारण यह था कि राजा पृथु के पिता वेनराज बड़े ही अत्याचारी शासक थे, बड़े बुरे राजा थे, दुःशासक थे, उनका राज्य अच्छा नहीं था, वे प्रजा की देख रेख बराबर नहीं करते थे, अनाचार और अत्याचार में लगे हुए थे। इसलिए धरती ने नाराज होकर के सभी वस्तुओं को, जो भी अमूल्य चीज़ें धरती पर थीं, सब को उसने अपने पेट में छिपा लिया। राजा के कुकृत्य के कारण, बुरे कार्य के कारण प्रजा परेशान हो गई। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई। प्रजा को अनाज नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, फूल नहीं मिल रहे हैं, तो इससे प्रजा बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी हुई, क्योंकि राजा बड़ा अत्याचारी था, राजा अच्छे ढंग से अपने प्रजा की देखरेख नहीं करता था। अब उन्हीं के पुत्र कौन, राजा पृथु, ये बड़े ही अच्छे राजा, प्रजा के हित में हमेशा लीन रहने वाले, प्रजा की देखभाल करने वाले। तो पुरोहित ने बतला दिया, उनको हर चीज़ की जानकारी रहती है, तो उन्होंने बतलाया कि धरती ने सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को अपने पेट में छिपा लिया है। ओ किंग, एक्चुअली ऑल द थिंग्स सच एज वेल्थ, कॉर्न, अनाज, ग्रेन्स एक्सेट्रा आर इनसाइड द अर्थ, आर इनसाइड द अर्थ, धरती के पेट में छिप गए हैं। आर इनसाइड द अर्थ,
तत्प्राप्तुम यतस्व, तत्प्राप्तुम उसे प्राप्त करने का यतस्व प्रयत्न करो। ट्राई टू गेट देम, ट्राई टू गेट देम उसे प्राप्त करने का आप प्रयत्न करो। नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स, तदा पृथुभूपेन तदर्थम धनु संजीकृतम। तब राजा पृथु नाराज हो गए। नाराज होकर के धरती पर नाराज होते हैं कि धरती की यह हिम्मत, पृथ्वी की यह मजाल कि वह सभी धन धान्य अपने उदर में, अपने पेट में छिपा ली। क्रोधित होकर के राजा ने अपने धनुष बाण को उठा लिया। तदा पृथु भूपेन, तब राजा पृथु, तदर्थम धनु एट वंस, उन्होंने क्या किया, फॉर दैट पर्पज, धनु संजीकृतम, धनु को, धनुष को, संजीकृतम तैयार कर लिया, प्रिपेयर्ड। देन द किंग पृथु प्रिपेयर्ड हिज बो फॉर इट, उन्होंने सभी धन धान्य को बाहर निकालने के लिए अपने धनुष को उठा लिया। तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदत च। तब क्या हुआ, राजा के क्रोध को देख करके धरती प्रकट हो गई। तदा तब, देन भूमि, भूमि स्त्री रूपम धृत्वा, स्त्री रूप में, स्त्री के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वुमेन, धरती के रूप में, तस्य पुरतः उनके सामने, फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट ऑफ पृथु, किंग पृथु, राजा पृथु के सामने, प्रकटिता अभवत, प्रकट हो गई, अपीयर्ड, अवदत च एंड सेड, अपीयर्ड एंड सेड। तब राजा के क्रोध को देख करके धरती प्रकट हो जाती है और बोलती है। देन द अर्थ अपीयर्ड फ्रंट ऑफ हिम, देन द अर्थ अपीयर्ड फ्रंट ऑफ हिम इन द फॉर्म ऑफ वुमेन एंड सेड, धरती के रूप में प्रकट होकर के उस पृथ्वी ने महिला के रूप में प्रकट हुई। महिला के रूप में प्रकट होकर के धरती ने राजा से कहा, क्या कहा, हे राजेंद्र, ओ किंग, तव पिता दुःशासकः वेन राजः, तुम्हारे पिता दुःशासक, बुरे शासक थे, वाज बैड किंग। तव पिता, तव देखिए युष्मद में आ गया, पहले मम आया था, अभी तव आ गया। मम और तव, ये भी षष्ठी एक वचनम, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु, इस तरह से आता है स्टूडेंट्स। रूप जो 8th में 9th में हैं उनको आप लर्न कर लेंगे तो बेहतर होगा, तब समझ में आएगा अच्छे ढंग से। हे राजेंद्र, ओ किंग, तव पिता योर फादर दुःशासक, दुःशासक बैड किंग वेन राज, उनके पिता का, राजा पृथु के पिता का नाम राजा वेन था। वेन राज राजधर्मस्य पालनम ना करोत, ना करोत को ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, न प्लस अकरोत। तुम्हारे पिता दो शासक थे, वेन राज दो शासक थे और उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। राजा का जो धर्म होता है उस धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया। राजधर्मस्य पालनम न अकरोत। ओ ग्रेट किंग राजेंद्र, राजाओं में जो इंद्र होता है, राजेंद्र को ब्रेक करेंगे तो राजा प्लस इंद्र हुआ। तो ओ ग्रेट किंग, योर फादर द किंग वेन was a wicked king, bad king. He did not follow his duty as a king. He did not follow his duty as a king. राजा के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। तदा मया, देखिए मया, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, ये अस्मद का तृतीया एक वचनम हो गया। तदा तब, देन, मया चोर लुंठक भयात, अभी धरती बोल रही है, पृथ्वी बोल रही है, तब मैंने क्या किया, मेरे द्वारा चोर लुंठक भयात, चोर का मतलब चोर होता है थीफ, लुंठक मतलब लुटेरे, चोर और लुटेरे, भयात
के भय से धन धान्य पुष्प फलानि, धन वेल्थ, धान्य ग्रेन्स, पुष्प फ्लावर्स, फलानि फ्रूट्स। तो धरती ने कहा कि तब मैंने चोर और लुटेरों के भय से धन, अनाज, फूल और फल मम उदरे निहितानि, अपने पेट में निहितानि छिपा लिया। केप्ट, कीप का केप्ट हो गया पास्ट टेंस, मैंने अपने पेट में छिपा लिया। तो धरती ने कहा देन वेल्थ, ग्रेन्स, फ्लावर्स, fruits, etc. kept inside by me, being afraid of thieves and robbers. लुटेरे, तो thieves and robbers, चोरों और लुटेरों के भय से मैंने इन सभी वस्तुओं को अपने पेट में छिपा लिया। फिर क्या हुआ? त्वं तु प्रजाहित दक्ष नृप, आपके पिता तो अच्छे नहीं थे, लेकिन आप प्रजाहित दक्ष हैं, आप प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। बट यू आर वेरी केयरफुल अबाउट द वेलफेयर ऑफ योर सब्जेक्ट्स। प्रजाहित दक्ष, प्रजा के हित के लिए, वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कार्य करने वाले। तो अबाउट द वेलफेयर ऑफ योर सब्जेक्ट्स यू आर वेरी केयरफुल, आप अपनी प्रजा के हित के बारे में बहुत ध्यान से सोचते हो। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, यदि तुम प्रयत्न से कृषि कार्य करते हो, खेती का कार्य करते हो। यदि इफ तुम यू प्रयत्नेन बाय मेकिंग एफर्ट कृषि कार्यम करोषि, खेती का कार्य करते हो, तो क्या होगा? तरि मम प्रसन्ना भविष्यामि, तब मैं खुश हो जाऊंगी। धरती ने कहा कि अगर आप प्रजा की भलाई के लिए खुद खेती करते हो, परिश्रम करते हो, श्रम करते हो, तो मैं अपने पेट में रखी हुई सभी चीज़ों को प्रकट कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। तो राजा श्रम करेगा तो उसकी प्रजा भी श्रम करेगी, और जब सब लोग श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में विकास होगा, लोग आगे बढ़ेंगे, धन धान्य पूर्ण होंगे, फल फूल मिलेंगे जीवन में। तो धरती ने कहा इफ़ यू कल्टिवेट द लैंड बाय मेकिंग एफर्ट्स, धरती ने कहा इफ़ यू कल्टिवेट द लैंड बाय मेकिंग एफर्ट देन आई विल बी प्लीज्ड, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अहम प्रसन्ना भविष्यामि, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु त्यज, इसलिए क्या करो? गुस्से का परित्याग करो, क्रोध को छोड़ दो, धनुष बाण को नीचे रख दो। अतः धनु त्यज, इसलिए आप अपने धनुष का परित्याग करो। देयरफॉर ड्रॉप द बो, एरो, तो उन्होंने कहा कि आप अपने धनुष का परित्याग करो, उसको ड्रॉप करो, छोड़ दो। खनित्राणि हलान कुद्दालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा, ये सब खेती के सामान हैं। खनित्राणि, जिससे जमीन को खोदते हैं, फावड़ा जिसको बोलते हैं। हलान, हल बोलते हैं, जिससे खेत की जुताई करते हैं। कुदालकान, इसको कुदाल बोलते हैं, जिससे ज़मीन को खोदने का काम करते हैं। इससे भी लवित्राण, हंसिया को बोलते हैं, जिससे फसल को काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर फावड़ा है, हल है, कुदाल है और हंसिया, तो ये सभी चीज़ें क्या करो? हस्ते गृहीत्वा, अपने हाथ में लेकर के प्रजा जनय स, प्रजा के साथ कृषि कार्यम कुरु, खेती का कार्य करो। उन्होंने कहा कि ये सभी चीज़ें जो खेती के साधन हैं, सामान हैं, उन सबको लेकर के आप प्रजा की सहायता से खेती का कार्य करो, तो मैं खुश होकर के अपने अंदर छिपाई गई सभी चीज़ों को प्रकट कर दूंगी। तो आपकी प्रजा खुशहाल हो जाएगी, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? कल्टिवेट द लैंड विथ योर सब्जेक्ट्स, विथ योर सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के साथ। टेकिंग टूल्स ऑफ डिगिंग,
डिगिंग स्पेड्स बोलते हैं, फावड़ा, प्लाउज, हल हो। अभी यहाँ कुदाल के लिए HOES शब्द है, उच्चारण होज जो भी कर लें। ये है कृषि, कुदाल कान के लिए HOES कुदाल के लिए। एंड सिकल्स, दिस इज, सिकल्स इज हंसिया, SICKLES, सिकल्स। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनकी सहायता से आप प्रजा के साथ अगर खेती करते हैं तो मैं सभी धन धान्य फल फूल प्रकट कर दूंगी, ये सारी चीज़ें प्रजा को मिलने लगेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगला पैरा और जो भाषाभ्यास है उसको मैं अगली क्लास में करूँगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।